एक फोटोग्राफर जो कि अपने काम के लिए थोड़ा मशहूर हो गया था। लोग उसे दूर दराज से काम भेजते थे उनकी काम करने के लिए। तो ऐसे चलते वो आदमी आता है एक दूर गांव में अपने एक प्रोजेक्ट के चलते, लेकिन उसे कभी इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस गांव में उसके साथ क्या होने वाला है। और जब उसके साथ ये सब हुआ तो उसको पता चला उस गांव का, उस जगह का एक काला इतिहास, जिसके सुनने के बाद उसका दिल बुरी तरीके से दहल गया था। उसके मन में एक अजीब सा खौफ का संचार हो गया था, जो कि आप भी जब सुनेंगे आपके साथ भी बिल्कुल वही एहसास होने वाला है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में आज की इस कहानी में। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है इस कहानी को दिल से पूरा सुनना, और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, कहानी आपको पसंद आता है, उसे एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। ये सब जब आप करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये जब आप करते हैं ना तो मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है कि ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी दोस्तों को ये पसंद आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, और मुझे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलता है इन सब से। एक और चीज़, अगर आप इस तरह से कहानी सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे ना, ये वीडियो प्रमोट होता है, दूसरे लोगों के पास जाता है। अगर आप ये सब नहीं करते तो ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाता है, और फिर क्या होता है, ये वीडियो आगे नहीं जा पाता है, दूसरों के पास नहीं पहुंच पाता है, और चैनल का ग्रोथ नहीं होता है। तो दोस्त, ये कर लेना अपने दोस्त के लिए, अपने ये भाई के लिए, ये सब कर लेना। और एक चीज़, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है जो कि लौकिक और परलौकिक घटना से जड़ित है, कोई अर्बन लीजेंड है कि, या फिर आपके पास ऐसे कोई आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। तो यहाँ पे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडीज़ मिल जाएगा, फिर इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा नीचे तो ईमेल आईडीज़ मेंशन है, उसके माध्यम से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफर की कहानी, जो कि आप कह सकते हैं ये फोटोग्राफर का नाम प्रणय है, प्रणय मुखर्जी, जो कि कालकाटा से है। मैं उनका नाम बदल के बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो थोड़ा मशहूर है, ये जो भी है वो थोड़ा मशहूर है, थोड़ा फेमस है उनकी इलाकों में, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। आपके लोग मॉडल सूट जो होता है वो करते थे, या फिर वेडिंग सूट, मतलब बड़े बड़े वेडिंग सूट, ऐसे जो छोटे मोटे वो काम नहीं करते थे, बड़े बड़े वेडिंग सूट वो करते थे। और साथ में जो कंपनियों की जो प्रोजेक्ट होता है ना, जिनको इमेज का कलेक्शन होता है बड़े बड़े कंपनी, उस तरह उन लोगों की तरह भी वो उन लोगों की तरफ से भी काम करते थे, और ये बड़े बड़े लोगों के साथ कोलैब भी करते थे। तो ऐसा होता है, तो उनको एक काम मिलता है जिनमें कि इनको थोड़ा विंटेज लुक चाहिए था, इसलिए वो थोड़ा उनके आसपास इलाकों में ऐसे देखते हैं, मतलब इनको एक लोकेशन चाहिए था इस तरीके से जहाँ पे इनको एक शूटिंग करना था। तो ऐसे इनको कैसे, इनके सोर्स से पता चलता है कि उनकी एरिया से काफ़ी दूर, यानी झारखंड में एक ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे आप कह सकते हैं हवेली टाइप का है, पुराना सा हवेली टाइप का है, और इनको पता चलता है कि वहाँ पे उनको लोकेशन मिल जाएगा, मनचाहे लोकेशन वो है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो पहले दिन जाके जब वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं, दिन में हो गए थे, तो बहुत सारे फ़ोटो इन्होंने ऐसे ऐसे क्लिक करके आ गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर है, ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। तो फ़ोटो खींचते हैं, खींचने के बाद जब वो जा रहे थे ना वहाँ तक, वो हवेली तक, महल तक, वो हवेली आपको मैं बता दूँ पूरे गाँव में लगभग, जब आप गाँव को क्रॉस करेंगे उसके बाद हाफ किलोमीटर के बाद ना, आप जाते वक्त आपको दिखेगा दोनों तरफ जो घर है वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं पहले जो घर था, मतलब हाफ किलोमीटर से पहले गांव पड़ रहा था, वहाँ पे घर तो बिल्कुल संपूर्ण है अच्छे तरीके से, लेकिन लगभग वो हवेली से हाफ किलोमीटर पीछे की जितना भी घर है, लगभग आप कह सकते हैं 100-150 घर है, वहाँ पे ना तो कोई रह रहा है, ना वो घर ठीक हालत में है, मतलब वो आप कह सकते हो वो एक बंजर इलाका। वहाँ से ये क्रीपी वाइब आपको मिल जाएगा। तो सोचते हैं कि यार मैं कहाँ आ गया है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा है, मतलब पीछे तो लोग रह रहे थे, लेकिन ये घर है, सब कुछ है, बिल्कुल एक मकान है, सब कुछ है, लेकिन मतलब कोई अगर नहीं रह जाएगा ना, वो घर तो थोड़ा बहुत टूट जाएगा ना। ऐसे ही हालत में था वो घर, बिल्कुल बंजर था, हो गया था। वहाँ पे
तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, तो वो जाते हैं, वो वहाँ पे जो हवेली था वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो फ़ोटो खींच के आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। जब वो वहाँ से आते हैं उनके होटल में जहाँ पे वो स्टे कर रहे थे, वहाँ पे आके जब वो फ़ोटो को सब ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनको फिर उनको जो क्लाइंट था उनके पास ये भेजना था, तो देखते हैं फ़ोटो को, व्यू करते हैं और देखते देखते ना उनको दिखा देता है उन्होंने जितना भी फ़ोटो खींचा है ना, कोई भी एक फ़ोटो ऐसा नहीं था वो सही है, मतलब वो कुछ क्लियर दिख रहा है। उनके पास ऐसे प्रोफेशनल कैमरामैन है, तो उनके पास बहुत सारा हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरेज थे, मिररलेस थे, DSLR थे और भी फुल फ्रेम वाले थे, लेकिन किसी ने भी एक अच्छा फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाया था। किस में आपको ब्लर दिख रहा है, किस में ज़्यादा लाइट आ गया, किस में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक हो गया, ऐसा ही सब फोटो में था। किसी में शैडो बन गया। तो कोई भी एक फ़ोटो ऐसा नहीं था जो कि परफेक्ट था, जो कि वो अपनी क्लाइंट के पास भेज सकते हैं। तो सोचते हैं कि ठीक है, मैं अगले दिन जाऊँगा। लेकिन अगले दिन क्या होता है, जब सुबह होता है उनको कुछ ऐसे इमरजेंसी में बहुत कुछ काम आ जाते हैं, वहाँ पर वो काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर उनका काम खत्म होते होते ही शाम की वक्त हो जाता है। जब इस बार वो आते हैं, सामने दोपहर की वक्त हो जाता है। इस बार जब वो गांव में जाते हैं तो गांव वाले इनको पहचान गए थे, क्योंकि पहले दिन उन्होंने ऐसे काम करके आया था, गांव वालों के साथ थोड़ा बहुत बात किए थे। उस दिन उनको भी गांव वाले रोके थे, पहले दिन उनको गांव वाले थोड़ा रोक लिए थे कि आप वहाँ पे मत जाइए, वो जगह थोड़ा सही नहीं है। तो इस बार जब जाते हैं ना, तो गाँव वाले उस बार जो उस हवेली के आसपास जो ज़मीन है, मतलब थोड़ी दूर में जो ज़मीन है, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे। वहाँ पे जो लोग थे इनको रोक थे, वो गांव वाले लोग थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो जो हवेली के आसपास के जितने घर तो थे वो तो बंजर थे, और आसपास के कुछ ऐसे ज़मीन भी थे वो भी बंजर थे। वहाँ पे खेती तक भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी था। मतलब ये थोड़ा सुनने में भी अजीब लग रहा है कि वहाँ पे खेती क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन लोग मानते हैं कि वहाँ पे खेती भी ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जगह इतना क्रीपी है, इतना नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग इनको रोकते कि साहब आप मत जाइए वहाँ पे, वो जगह सही नहीं है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन प्रणय को अपने काम करना था, उनको सुनते हैं लेकिन, और फिर वो चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि वो आदमी हमारी बात नहीं सुना, वो जा चुका है। तो फिर वो क्या करते हैं, प्रणय वहाँ पे जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको दोपहर के वक्त बताया, तो वहाँ पे पहुँचते ही उनको शाम के आसपास वक्त हो गया था। वहाँ से फ़ोटो खींचते हैं, सारा सेटअप लगाते हैं, लाइट फाइट लगाते हैं। और एक चीज़, वो सब फ़ोटो को ना बार बार ऐसे खींचने लगते, बहुत सारे फ़ोटो वहाँ पे खींचते हैं। वहाँ पे बहुत सारे, आप कहते हैं हवेली था वहाँ पे, पहले के ज़माने में ज़मींदार रहा करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे कीमती पेंटिंग्स था, पोर्ट्रेट था, उसका फ़ोटो वो सब खींचते हैं। सब जो भी लोकेशन का अच्छे से फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचते खींचते वो देखते हैं उनका लाइट्स जो था वो अचानक से ड्रेन हो जाता है, मतलब बैटरी जो था लाइट्स का वो ड्रेन हो जाता है। और एक पॉइंट पे एक कैमरा जो था उनका, मतलब कैमरा तो ऐसे ग्लिच होने लगता है कैमरा में, वो कैमरा बंद करते हैं और वो थोड़ा कैमरा बंद करके ना उसके अंदर तक वो घूमने के लिए जाते हैं फ़ोन की फ्लैश लाइट में। और जाते जाते वो कुछ ऐसे देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो देखने के बाद उनका चीख निकल जाता है। वहाँ पे जो आसपास की जो लोग काम कर रहे थे, जब उनको सुनाई देता है कि वो आदमी उस घर में से एक आवाज़ आने लगा, मतलब उस वक्त रात भी नहीं होता, पूरा अंधेरा भी नहीं होता, थोड़ा हल्का हल्का, मतलब आप कैसे दिन था, दिन नहीं ढला था उस वक्त। तो ये लोग भागते हुए वहाँ पे जाते हैं और उनको भी डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं आता है, लेकिन उनको पता है कि वहाँ पे एक आदमी गया है जिसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ शायद हो चुका है, इस वजह से उसने चीखा है। वो चाहते हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ पे ये जो प्रणय था वो बेहोश क्या हालत में, मतलब बेहोश होके वहाँ पे गिर गया था। उसे लेके आते हैं उसके सामान के साथ और गांव में एक आदमी के घर में उसे लिटाते हैं और वहाँ पे उनको पानी छिड़कते हैं, सब कुछ करते हैं। करने के बाद वो बड़े बुरी तरीके से घबरा गए थे प्रणय ने। तो जब वो गांव वाले पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, उन्होंने कहा कि मैंने तो फ़ोटो सब खींच लिया था, बहुत सब कुछ कर लिया था, लेकिन मेरी अचानक से मेरी जो ये आप कह सकते हैं कि लाइट है वो ड्रेन हो गया और मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे कोई गया उसके अंदर से। मुझे लगा कि गांव वाले इससे शायद अफवाह फैला रहे हैं, वहाँ पे कोई नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है, और जो कि जिसको कि मैंने अभी देखा है। तो उनको पीछा करते करते प्रणय ने उनके पीछे पीछे गए थे। जाने के बाद वो देखते हैं कि वो जो भी था वो जाके दीवार में बिल्कुल फिट हो जाता है, जैसे वो पोर्ट्रेट था ना, जो पोर्ट्रेट के अंदर ही वो समा जाता है। और वो देखते हैं कि वो पोर्ट्रेट भी जो था वो बिल्कुल वो उसी इंसान का ही था जो कि उस पोर्ट्रेट में आके समा गया है। और ये सब देखने के बाद ना वंस, मतलब एक सेकंड के लिए
वो ब्लैंक हो जाते हैं। और जब वो फिर उनको एक आवाज़ आता है, जब वो उस आवाज़ को फॉलो करके घूम के देखते हैं, मतलब उनके पीछे से एक आवाज़ आता है, वो घूम के देखते हैं, उनको एक क्रीपी सा इंसान दिखाई देता है जो कि एक पागल की हालत में था और उनकी तरफ वो एक लकड़ी लेके उनको मारने के लिए आता है। इसे देख के ना वो बिल्कुल बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और वहाँ पे वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था उनको कुछ भी नहीं पता है। फिर उनको गाँव वालों ने रेस्क्यू करके वहाँ से ले आए थे। तो फिर क्या होता है कि ये उन्होंने बताया, तो वहाँ पे एक आदमी जो कि जिनका घर था उनके बात बैठ के सुन रहे थे। तो वो उन्होंने जब ये बताया तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये तुम्हारे साथ हुआ है। तो ये बताते हैं कि रात में आप क्या खाएंगे, वो पूछते हैं तो बताते हैं उनकी घर में सब कुछ तैयारी चल रहा था। उस वक्त में उन्होंने मतलब प्रणय ने उनकी जो भी फाइल्स था उन्होंने खींच के लाए थे फ़ोटो वगैरह, वो उसे चेक करते। तो उन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेट के ऐसे फ़ोटो खींच रहे थे, मतलब खींच लिए थे। और साथ में क्या था कि आप कह सकते हैं घर की जितने भी फ़ोटो थे वो सब चेक कर रहे थे अपनी लैपटॉप में। तो जब वो चेक कर रहे थे ना, उनको दिखाई देता है कि उन्होंने वो पोर्ट्रेट को तो दिन में देख के आए थे, मतलब वो फ़ोटो 2 बार उन्होंने देखा है, क्योंकि पहले एक दिन गए थे और इस बार आज शाम में जो उनके साथ हुआ वो सब तो उन्होंने देखा था। तो उनको पता है कि फ़ोटो जो पोर्ट्रेट था वो कैसा था, पिक्चर्स जो कैसा था। तो उन्होंने जब देख रहे ना एक एक फ़ोटो की, वो लगभग 3-4 फ़ोटो उन्होंने खींचा था, फ़ोटो क्लिक उन्होंने किया था। तो लेकिन वो देखते हैं जितना भी पोर्ट्रेट वहाँ पे था, जो पेंटिंग्स था वहाँ पे ना, अगर एक जगह पे वो घोड़ा है, मतलब जो घोड़े है ना उसके ऊपर कोई बैठा है, उसी फोटो का जब दूसरा इमेज वो देखते हैं, वो आप कह सकते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठा था वो घोड़े से उतर चुका है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया था वहाँ पे, जब एक फ़ोटो में एक आदमी के सर में एक पगड़ी बंधा हुआ था, एक टर्बाइन बंधा हुआ था, वो देखते हैं दूसरे में वो पगड़ी वहाँ पे नहीं था और टर्बाइन वहाँ से गायब था। और वो सोचते हैं कि ये 3 फोटो में 3 पोज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे दे सकता है। आप खुद सोचो, एक पोर्ट्रेट जो कि कितनी साल पहले बनाया गया था, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है। जब वो देखते हैं वो घबरा जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपने मुझे जो घर की जिसका घर था, जिसके घर में इन्होंने स्टे किया था प्रणय उनको पूछते हैं कि आप बताइए कि आपने बहुत बार गांव के हर आदमी हर इंसान के मुंह से एक चीज़ सुनाई देता है कि उस महल का, उस हवेली का एक बहुत ही क्रीपी सा मतलब इतिहास है। तो आप बताइए ना उसका इतिहास क्या है। तब ये बताते कि आपको शायद नहीं पता है, आपने अभी मुझे जो जिक्र किया था कि आपने पागल को देखा था, वो इस महल का आखिरी उत्तराधिकारी था, यानी जो आखिरी पीढ़ी आप कह सकते हैं वही था, वो पागल ही था जो कि इस महल में आखिरी बार उस महल का ओनर बन के रहा था। उसके बाद यहाँ पे कोई इस महल का कोई भी आप कह सकते हैं उसके अंदर कोई नहीं जाता है, उनके खानदान में कोई और नहीं है, वही था आखिरी वंशज उनका। तो बताते हैं कि क्या था उनकी कहानी, आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो बताते हैं कि हाँ बता देते हैं। तो उस वक्त में क्या हो रहा है कि उन्होंने बताया कि आज से लगभग बहुत साल पहले, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 100-150 साल पहले ही नहीं, उनकी जो परदादा या फिर दादा की उम्र में यहाँ पे ये गांव बड़ा संपन्न था। वो महल और जितना भी घर आप अभी देख के आए ना, जो कि बंजर है, जो कि खंडर में अब तब्दील हो चुका है, वो सब घर में लोग रहा करते थे। लेकिन उस वक्त में क्या होता था ना, जो उनका जो ये जो 2 बच्चे थे, जो जिनको आपने देख के अभी आया, जिनके साये को आपने भी देख के आया, उनका एक बड़ा भाई थे और उनके जो पिताजी थे वो बड़े दान पुण्य करने वाले जमींदार थे इनके गांव में। वो सारे लोगों को अपनी बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, सबको अच्छे से वो मिलते थे। और उनके तो बड़ा बेटा था ना, वो भी उनकी तरह था कि वो बड़े जमींदार जो थे, मतलब जो इन दोनों की पिताजी जो थे उनका देहांत हो जाता है, फिर इनके जो बड़े बेटे वो गादी में आते हैं, मतलब वो सिंहासन में वो बैठते, वो उनके गांव के शासन अच्छे से करते। लेकिन ये जो छोटा बेटा था ना, ये भी अच्छा था, लेकिन इनका कुछ दोस्त था जो कि इनको भड़का रहे थे उनकी भाई के विरुद्ध में, और इनका नियत ना कहीं बिगड़ भी गया था इनके दोस्तों के चलते। तो क्या होता है कि एक दिन उनके जो छोटे भाई थे, बड़े जमींदार के जो छोटे भाई थे, वो उनकी पास के गांव की एक लड़की के साथ वो कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से पंचायत बैठता है, जमींदार आते हैं वहाँ पे और ये सजा के तौर पूरी गांव के सामने इनको माफ़ी मंगवाते हैं। मतलब जो जितने भी गांव थे, जितना भी इनके कंट्रोल में था जमींदारी, इनका जितने एरिया में था, उस सब लोगों के सामने इनके छोटे भाई को, ये मतलब मैंने आपको बताया ना, ये अच्छे थे, ये बड़े न्यायपूर्ण लोग आदमी थे
और साथ में ये सब कुछ ढंग से करते थे, दान पुण्य सब कुछ करते थे। गांव में इनको भगवान की तरह मानते थे ये जो बड़े जमींदार थे। तो इनको माफ़ी मंगवाते हैं और लोग इनके ऊपर बड़े खुश होते हैं कि अपना पराई ना सोच के सबके साथ न्याय करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब वो ये करते हैं, उनके साथ उनके भाई की रिश्ता कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है उस दिन के बाद से धीरे धीरे कर। और फिर से ये सब कुछ, ये थोड़ा माहौल थोड़ा शांत होता है और ये अपने भाई के साथ धीरे धीरे करके अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन उस वक्त ना इनके जो दोस्त थे, मतलब ये जो छोटे भाई के जो दोस्त थे, वो इनको भड़काने लगते हैं कि देख यार, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, तेरी भाई को सब कुछ मिलने वाला है, उसके बाद उसके बच्चों को, लेकिन तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। देख वो कैसे रह रहे, तू कैसे रह रहा है, और तुझे कुछ नहीं मिला है अब तक। पूरी गांव के सामने तेरी बदनामी किया गया है, एक छोटे से तो तू गलती किया था तो उसके लिए भी तुझे माफ़ी नहीं मिली, तो फिर तू इस खानदान में पैदा होकर तेरा फ़ायदा क्या है। तो ये सब सोच के ना उनके मन में कहीं ना कहीं एक प्रतिशोध की आग सुलगने लगता है। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो बड़े जमींदार को एक जगह पे जाना था, आप कह सकते हैं तीर्थ करने के लिए, वो जाने के लिए वो तैयार होते हैं। और बस इसके चलते पूरी गांव वहाँ पे आता है। उनको जिनके पास जो भी था, आप कह सकते हैं किसने घी दे दिया, किसने मक्खन दे दिया, किसने कुछ फ्रूट्स वगैरह ला के अपने खेतों से उनको भेंट में दे दिया कि आप जब वहाँ पे मंदिर में जाएंगे ना, अब हम सब की इतना भलाई करते हैं, तो वहाँ पे आपकी तरफ से, हमारी गांव की तरफ से उन भगवान के पास आप भेंट लगा देना, क्योंकि हम लोग तो नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, आप ही कर लेना। तो ये भी बड़े खुश होकर ये करते हैं। जब वो वहाँ से निकल जाते हैं ना, पूरे गांव में आप कह सकते हैं सब लोग रोने लगते हैं, क्योंकि इनको सब लोग प्यार करते थे। तब जब वो वहाँ से जाने वाले थे, तो उनके छोटे भाई से आके वो बात करते हैं कि बेटा तू भी मेरे बच्चे जैसा है, और मेरे जो बच्चे हैं ये अभी तेरे हवाले मैंने करके जा रहा हूँ, और सारे जो काम है कुछ दिनों के लिए तुझे संभालना है, और इन बच्चों को भी तुझे संभालना है। तो बोलते हैं कि हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए और ये सब मैं संभाल लूँगा। तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट था उनके भाई के ऊपर, क्योंकि उनका उम्र भी बहुत हो गया था। तो इसलिए वो सब कुछ छोड़ के वो वहाँ से चले जाते हैं तीर्थ करने के लिए। लेकिन उसके अगले दिन पूरी गांव वालों को एक बुरा संदेश मिलता है, बुरा खबर मिलता है, जिसके सुनने के बाद पूरी गांव में एक शोक का माहौल बन जाता है, मतलब मातम का माहौल बन जाता है। तो उनके अगले दिन क्या उनको पता चलता, उनके जो छोटे जमींदार थे तो वो आके गाँव में लोगों को बताते हैं कि हमारे जो बड़े मालिक थे उनका देहांत हो चुका है, क्योंकि उनके साथ पिछले रात में, या फिर आप कह लो जब उन्होंने यहाँ से निकल गए थे, उस वक्त उनके साथ एक बुरा हादसा हुआ। वो एक पहाड़ की खाई से नीचे गिर गए थे। फिर उनका बॉडी आता है, जब उनका देहांत हो गया था, उनकी पत्नी और वो दोनों थे मिलके, तो उनका बॉडी आता है। आने के बाद वो वहाँ पे अच्छी तरीके से उनका संस्कार होता है, वो हवेली के अंदर एरिया में उनका दाह संस्कार होता है। होने के बाद उसी रात को फिर से, मतलब उसके अगले दिन सुबह, इन लोगों को फिर से एक झटका मिलता है कि पूरे गांव में एक और खबर फैलता है कि वो जमींदार जो थे ना, उनके जो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे मतलब 2 लड़के थे, 1 लड़की था, तो उन तीनों का को कहीं पे, मतलब पूरी महल में कहीं पे भी कोई नाम निशान नहीं, वो कहीं पे गायब हो चुके, वो कहीं भाग गए, क्या हुआ उनके साथ लोगों को कुछ नहीं पता चलता है। फिर क्या होता है कि इसके चलते लोगों को पता तो नहीं लगता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन लगभग 2-3 महीने के बाद ना लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगता है कि जो हवेली में ना, उनको जो भी लोग वहाँ पे जिनका करता होता, वो देखते हैं कि हवेली में बड़े अजीब व गरीब चीज़ें होने लगता है। जैसे कि वहाँ पे बच्चों की चीखना, चिल्लाना, कोई रो रो के कुछ बता रहा है। तो ऐसे ऐसे चलता है ना, उसके आसपास की जो करता है ना, वो सब लोग खौफ में आने लगते हैं कि हवेली में क्या हो रहा है। ये जो छोटे जमींदार जो था वो पागल हो गया, और उसका जो दोस्त थे ना, उनका जो मौत हो रहा था वो बड़े भयानक तरीके से, किसका हाथ कट गया है, किसका पैर कट गया है, किसने वो मतलब पेड़ के ऊपर से गिर गया, किसकी जो सर है ना उसको जैसे कोई बुरी तरीके से पत्थर से मतलब कुचल दिया है, इस तरीके से उनका मौत हो रहा था। और ये जो छोटा जमींदार था, मतलब ये सबसे ज़्यादा इसका रोल था ना, इसी वजह से ये पूरी तरीके से पागल हो गया। वो मतलब लोगों से ना ठीक से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, कहाँ मतलब फटे पुराने कपड़ा पहन के वो घूम रहा है, लोगों से कोई इंसान उसे मार रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है, वो आदमी जो छोटे जमींदार था, वो हवेली के अंदर ही वो मर जाता है।
मरने के बाद उसकी जो दाह संस्कार करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं जाता है। और ये सब के चलते ना वहाँ पे इतना क्रीपी माहौल बन गया था, लोग घबराने लगते थे वहाँ पे आसपास के मतलब रहने के लिए, उस हवेली के पास में रहने के लिए। इस वजह से गाँव का पूरा जो एक आधा हिस्सा आप कह सकते हैं, वो आधा हिस्सा जो कि हवेली के पास में था, वो वहाँ से निकल के गाँव के आगे की तरफ आ गया। मतलब उनका घर वो खाली करके दूसरे छोर पे आ गए रहने के लिए। और उस दिन के बाद से वहाँ पे ऐसे अजीबोगरीब चीज़ें होने लगता है। और उस वक्त लोगों को धीरे धीरे करके पता चलता है कि वहाँ पे ना ये जो छोटे ज़मींदार था उसने ही अपनी षड्यंत्र रचा था अपने भाई और भाभी को मारने के लिए। और जब वो जो आदमी इनको एक हॉर्स कार्ट उस वक्त हुआ करता था, हॉर्स कार्ट में अपनी भैया और भाभी को उसने भेजा था तीर्थ करने के लिए। तो उस हॉर्स कार्ट में जो चला रहा था उसको उसने बताया था कि उनको घाई से नीचे गिराने के लिए। तो उस बंदे ने वहाँ उन दोनों को घाई से गिरा के वहाँ से वो भाग गया था। और साथ में जब ये सब हादसा हुआ था उसकी मतलब उन लोगों के देहांत के बाद इस बंदे ने उनके जो बच्चे थे उनको मार के उसी घर के अंदर, मतलब वो जो हवेली था उसके अंदर ही उन लोगों को दफन कर दिया था। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि उनका देहांत कहाँ पे होता है। फिर बहुत दिनों के बाद लोगों को पता चलता है कि ये सब हुआ था। और जब इसके बारे में इनको सुनाई देता है, मतलब ये जब प्रणय जब इसके बारे में सुनते हैं तो उनको पता चलता है कि यार क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तब उनके घर वाले जो भी थे वो बताते हैं कि हाँ यही सब उनके साथ हुआ था। तो ये जब उसके बारे में सब कुछ सुन लेते हैं, उसके अगले दिन सुबह सुबह ही वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। उन्होंने खुद ये मतलब एडमिट किया है कि ये जो फोटो में जब बार बार ये सब आना, इन्होंने खुद ये सब नोटिस किया था जब उन्होंने फ़ोटो को चेक किया। एक फ़ोटो का दो तीन मतलब पोज आप कह सकते हैं, पोर्ट्रेट का 3 पोज आया था। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। जब मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे भी अजीब लगा। तो लेकिन यही तो था एक कहानी। तो कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने यहाँ तक ये कहानी सुना है तो ये कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए इसे थोड़ा लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भयानक कहानी सुनने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था इस सबसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड रहूं, मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाऊं, तो आप ये कर देना, इस कहानी को लाइक कर देना मेरे खातिर। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।